स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो को लेकर के आए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। कोई भी तारा बनता है तो उसके बनने के स्वरूप, जैसे किसी भी इंसान या कोई भी वस्तु है, उसकी एक जीवन प्रत्याशा होती है, तो उसी तरीके से एक तारे की जीवन प्रत्याशा क्या होती है, कैसे वो बनते हैं, फिर बनने के बाद उनमें क्या प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद कैसे उनका अंत होता है। तो बारी बारी से हम एक एक चीज़ को जानेंगे। और हम ये ज्योग्राफी की अपनी पहली कक्षा है, ये हम इस कक्षा में ये बात करेंगे और लगातार हम क्लास इसमें नई नई कक्षा लाते रहेंगे और ज्योग्राफी को एकदम आसान बना के इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। आइए तो हम इस वीडियो में जानने का ये प्रयास करते हैं कि ब्रह्मांड बना कैसे, ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड के बारे में आज हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? खगोल की विज्ञान होता है। ब्रह्मांड का अध्ययन करना खगोल की होता है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड को जो आंखों से देखा जाता है, जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे पिंड हैं। पिंड जैसे छोटे छोटे पिंड होते हैं, जैसे आप लोग बनाते हैं छोटे बड़े टेढ़े चपटे पिंड, छोटा छोटा, जैसे कि आप मिठाई बनाते हैं, बालू का बनाते हैं, ईंट का बनाते हैं, तो छोटे छोटे पिंड बनाते हैं। इसी को बहुत बड़े बड़े पिंड आकाश में हैं, बहुत बड़े बड़े पिंड आकाश में हैं, उन्हीं को बोलते हैं आकाशीय पिंड। तो ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में जो आँखों से देखा जाए उन पिंडों को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है? ब्रह्मांड में आँखों से देखे जाने वाले आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। अर्थात ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, उन्हीं को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, दिन पे दिन विस्तारित होता चला जा रहा है। ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं। और अब हम बात करते हैं एक तारे को लेकर के। तारा इंग्लिश को में स्टार बोलते हैं। सूर्य भी हमारा एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? तारा का खुद का एक प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है। तारा का खुद का एक लाइट होता है और खुद की हीट होती है। खुद का लाइट होती है, खुद का हीट होती है। ठीक है, अब ये हम बात कर लिए। अब हम ये देखेंगे कि स्टार बनते कैसे हैं, तारे बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गैस होती हैं, विरल गैस होती हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं। जो गैस होती हैं, गैसों का कोई फॉर्म नहीं होता है, ना गोली होती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब आकाश में बहुत सारी गैसें हैं। तो उन्हीं गैसों को हम विरल गैस बोलते हैं। जब वही विरल गैस एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, एक जगह हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं? ये गुरुत्वाकर्षण के बल के फलस्वरूप इकट्ठा हो जाती हैं। और जैसे ये इकट्ठा होती हैं तो इनमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, और उसी के प्रकार संलयन के दौरान ही इसमें दहन प्रक्रिया होती है। और इसी दहन प्रक्रिया के स्वरूप इसमें हीट और लाइट आ जाती है। जब इसमें हीट और लाइट आ जाती है तो इसे हम निहारिका या नेबुला कहते हैं। इसी निहारिका और नेबुला को आगे चल के हम तारा कहते हैं, तारा यानी स्टार कहते हैं। इसमें भी हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन हमेशा होता रहता है। हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन के निरंतर स्वरूप इसमें जो ईंधन बनता है, ईंधन का काम आप प्लाज्मा जानते होंगे। प्लाज्मा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे प्लाज्मा ना तो लिक्विड होता है ना तो गोंद होता है। जैसे ये बात करेंगे हम, ये स्टार है, अगर कोई भी तारा है, हमारा सन या कोई अन्य तारा है, ना वो तो ठोस है, ना वो द्रव्य है, ना वो लिक्विड है। वो कैसे फॉर्म में होते हैं? वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं। एक गम की तरह होती है, जो गोंद होता है, गोंद की तरह होते हैं। आप उस पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं, आप उसमें तैर भी नहीं सकते हैं, आप उसमें हवा में उड़ भी नहीं सकते हैं, मतलब आप उसमें फंस जाएंगे, ये कह सकते हैं। तो जो इसमें हीट एंड लाइट है वो ईंधन के कारण ही है। ईंधन को हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा किस तरीके से? गोंद के तरीके से है। नेक्स्ट क्या होता है? जब स्टार बन जाता है, जैसे कि अभी हम बात करेंगे कि हमारा सन है, सन स्टार है। ठीक है, अब हमारे जो सन है, सन की जो आगे प्रक्रिया होगी, सन बना कैसे हम देख चुके हैं। कुछ विरल गैस होती है, विरल गैस इकट्ठा होती हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें हीलियम, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है और उसके ही फलस्वरूप उसमें
हीट और लाइट आती है, उसके बाद ही ये इस तारा बन जाता है। तो हमारा सन भी ऐसे ही बना होगा, ठीक है। अब जो सन बना है, अब सन के बाद क्या प्रक्रिया होती है, आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं। जैसे सन है, अभी हमारा सन ये है, ठीक है। अभी जब कोई भी तारा होता है, वो तारा बनता कैसे है, बनने के बाद उसकी जो आगे की प्रक्रिया होती है, ये उसके बाद जैसे कोई भी तारा है, इसके बाद ये स्टार है, ये रेड जेंट है, इसके बाद लाल दानव बनेगा। ये तारा है, इसमें जो ईंधन है, जो हीट है, जैसे कि हमने बात किया कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है, तो इसमें ईंधन का काम प्लाज्मा कर रहा है। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता है, इसमें ईंधन का भी कम होता है। जैसे आपके दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती रहती हैं, जो चीज़ आती हैं वो चीज़ जाती भी हैं। जैसे कि आप मानिए कि जैसे आपका गैस है ना, गैस चूल्हा है, तो उसमें जो गैस का टंकी है, सिलेंडर है, उस पर गैस भरी रहती है, फिर धीरे धीरे गैस ख़त्म होती है। तो हम इसमें भी, सन में भी धीरे धीरे गैस ख़त्म होती है, ईंधन ख़त्म होती है। तो ईंधन ख़त्म होती है तो आपको पता चल जाता है कि गैस काली छोड़ने लगती है, तो ये भी पता चल जाता है कि गैस इसमें कम हो रही है। हमको सन में कैसे पता चलेगा कि सन में ही भी ईंधन कम हो रहा है, तो हम ऐसे पता चलेगा, जैसे जब सन में ईंधन कम होने लगेगा तो ये सन का आकार बहुत बड़ा होने लगता है, सन से बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लाल दानव, रेड जेंट बोलते हैं। जब इसमें सन में 90% ईंधन कम हो जाएगा, तब ये लाल दानव का रूप ले लेगा। यहाँ से इसकी ये दो प्रकार का बन जाता है। अगर सूरज से इसका द्रव्यमान 1.44 छोटा है, तो ये श्वेत वामन अर्थात जीवाश्म वामन बनेगा, ठीक है। अगर रेड जेंट मतलब लाल दानव सूरज के द्रव्यमान 1.44 से छोटा है, तो ये लाल दानव श्वेत वामन बनेगा, जीवाश्म अर्थात जिसे जीवाश्म वामन भी बोलते हैं। इसमें 95% ईंधन कम हो जाता है। फिर आगे चल के ये काला वामन बनता है, अर्थात इसमें 100% ईंधन कम हो जाता है। ये जाके आगे चल के ये कचरा बन जाता है, ठीक है। अब तो हम बात कर लिए जो सूर्य के द्रव्यमान 1.44 से छोटा होता है। अब सूर्य के द्रव्यमान 1.44 मतलब कि 1.44 से अगर बड़ा है, तब वो क्या उसकी प्रक्रिया क्या होती है। जब ये लाल दानव है, ये जब 1.44 सूर्य के द्रव्यमान से बड़ा है, तो उसके बाद ये अभिनव तारा बनता है। अभिनव तारा अर्थात विस्फोटक तारा, इसे ही सुपरनोवा कहते हैं। जब ये सुपरनोवा बनता है, तो इसके आगे बढ़ने के बाद 4 प्रक्रिया होती है। न्यूट्रॉन बनता है, पल्सर बनता है, क्वेसर बनता है, ब्लैक होल बनता है। अभिनव तारा से ही 4 तारा बनते हैं आगे, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। न्यूट्रॉन और पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। पल्सर और क्वेसर बहुत तेज़ गति करते हैं। जो न्यूट्रॉन है, इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, आकार इसका बहुत कम है, ठीक है। जो पल्सर है, ये चमकता है, बुझता रहता है। जो पल्सर तारा है वो चमकता रहता है और बुझता रहता है। जो क्वेसर तारा है, ये चुंबकीय शक्ति इसकी बहुत बढ़ जाती है। और लास्ट में ब्लैक होल बचता है, जो कि इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि ये लाइट को भी जाने नहीं देता है, ये लाइट को भी ऑब्जॉर्व कर लेता है। और इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। और एक बात और आपको ये बता दें कि ये जो ब्लैक होल है, इसकी मिट्टी, इसका घनत्व इतना ज़्यादा है कि अगर यहाँ इस ग्रह से हम 1 चम्मच मिट्टी लाएंगे ना, तो वो 10 हाथियों के बराबर रहेगा। इसका घनत्व इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो आज हम ये जानने का प्रयास किए हैं कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, और तारा बनता कैसा है, तारे बनने के फलस्वरूप उसका जो लास्ट में उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँचती है, तो हम ये जानने का प्रयास किए हैं। अभी हम उसके बाद एक चीज़ हम और जानने का प्रयास करेंगे। ये जो सूर्य का द्रव्यमान 1.44 है ना, तो वो किसने बताया है, तो उसने इसको चंद्रशेखर ने बताया। ये भारत के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही बताया है कि सूर्य का द्रव्यमान 1.44 है, ठीक है। और इन्होंने ये बताया है कि जो सन है, सन जब लाल दानव बन जाएगा, है ना, जैसे कि अभी हमारा सन ये है, सन एक तारा है। अभी जब हमारा सन आगे चल के ये रेड जेंट बनेगा, लाल दानव बनेगा, उसके फलस्वरूप या तो अगर बड़ा होगा तो ये बनेगा, अगर छोटा होगा तो ये बनेगा, है ना। तो जब ये लाल दानव बनेगा, तो ये जो अपने पास के 4 ग्रह हैं, जैसे ये सन है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कुछ आंतरिक प्लैनेट हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। सॉरी, हाँ, ये क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रोनॉइड हैं। और ये जो चारों हैं, ये आंतरिक इनर प्लैनेट हैं।
इसके बाद जो बुध पृथ्वी शुक्र मतलब आगे हम जो बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, ये जो बाय प्लैनेट है ना, तो इन चारों को जला देगा। जब ये सन लाल दानव बनेगा तो ये चारों को जला देगा। तो अभी बस यही है, अभी हमने यहाँ इस वीडियो में ये जाना है कि जो एक तारा होता है, स्टार होता है, वो बनता कैसे है। कोई भी तारा होता है, विरल गैस होती है, विरल गैस जैसे ही एक उसमें गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, वो सारी गैसें एक जगह हो जाती हैं। जब एक जगह हो जाती है तो उसमें हाइड्रोजन हीलियम का संलयन होता है। उसी के ही दौरान ही इसमें दहन की प्रक्रिया होती है। उसमें जब दहन की प्रक्रिया होती है तो उसमें खुद की लाइट और हीट आ जाती है, उसी को निहारिका बोलते हैं। फिर वही आगे चल के स्टार बनता है। स्टार बनता है, स्टार बनने के प्रक्रिया उसका जब इसमें ईंधन कम होने लगता है तो उसमें वो लाल दानव बन जाता है, रेड जिन बन जाता है। फिर उसमें और उसके बाद अगर सूर्य के द्रव्यमान से छोटा है तो फिर वो श्वेत वामन अर्थात जीवाश्म वामन बनेगा। फिर उसके बाद काला वामन बनेगा। फिर उसके बाद अगर सूर्य के द्रव्यमान से बड़ा है तो अभिनव तारा अर्थात विस्फोटक तारा बनेगा। विस्फोटक तारा के बाद न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल बनेगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक जाने हैं, आगे फिर नेक्स्ट जानेंगे। और हम ये बात करेंगे, ये एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी के बाद हम बात कर चुके हैं कि इस विषय में क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद अभी हम ब्रह्मांड के बारे में जाने हैं। फिर इसके बाद हम आकाशगंगा के बारे में जानेंगे। फिर तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे। फिर नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। फिर पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो धीरे धीरे एक एक करके एक एक विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे। इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सारा जब कुछ पढ़ लेंगे, ये पूरा एस्ट्रोनॉमी के ही चैप्टर में आता है ना। जब ये सारा एस्ट्रोनॉमी पढ़ लेंगे उसके बाद हम जितने भी पेपर में आप तक के प्रश्न आए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम सारे को एक बार लेके करेंगे और सारे अच्छे से एक बार करेंगे। तो अभी हमारा क्या हो गया, अभी हमारा ब्रह्मांड कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।